हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में आक्रोश सीरीज का अगला कॉमिक, आक्रोश और काला थार। आक्रोश और काला थार, लेखक तिलक, संपादन सावन संदीप गुप्ता, चित्रांकन कदम स्टूडियो। सौर मंडल लाखों उल्का पिंडों से बना एक रहस्यमय संसार, जिसमें है अनेकों तारे, ग्रह और उपग्रह। इन्हीं ग्रहों में से एक है मंगोल ग्रह, जिसके ऊपर से गुजरता हुआ गिलोयान में सवार आक्रोश उस वक्त चौंक पड़ा जब गिलोयान का तिलिस्मी संकट सूचना यंत्र एकाएक ही बज उठा। पिंग पिंग पिंग। ओह, मंगोल ग्रह पर किसी गड़बड़ी के संकेत मिल रहे हैं मुझे। यह समय था आक्रोश के सौरमंडल की परिक्रमा का, और यह परिक्रमा वह कर रहा था प्रकाश की गति से भी तेज चलने वाले अपने गिलोयान से। प्रकाश की गति 1,86,282 मील प्रति सेकंड। मंगोल ग्रह कम जनसंख्या वाला एक विकसित ग्रह, जिसे प्राप्त था सम्राट मूंगा का नेतृत्व। सम्राट मूंगा जिंदाबाद। प्रत्येक स्थान पर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के ही प्राणी पाए जाते हैं। कुछ देर बाद यह स्तंभ सम्राट मूंगा की मौत बन जाएगा। यह था काला थार, मंगोल ग्रह का कुख्यात अपराधी, जिसे उम्र कैद की सज़ा प्राप्त थी। दोस्तों, इसमें भी फॉन्ट्स कटे हुए हैं, यानी पेज कटा हुआ है, तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। काला थार को आजीवन कारावास की सज़ा देने का परिणाम तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा सम्राट मूंगा। हा हा हा। मंगोल ग्रह के कानून अनुसार वहां मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। मंगोल ग्रह के कारागार से फरारी के बाद मौत का षड्यंत्र रचे हुए यहाँ बैठा था काला थार। सम्राट मूंगा जिंदाबाद। जिंदाबाद नहीं सम्राट मूंगा, मुर्दाबाद। हा 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 हा। काला थार ने अपनी योजना को कार्य रूप दे दिया और जन सैलाब से टकराने को चल पड़ा। यह विशाल हथौड़ा अपनी भरपूर शक्ति के साथ स्तंभ से टकराया। वह हथौड़ा और स्तंभ अपने स्थान से उखड़ गया। सॉरी, वो जन स्तंभ नहीं, स्तंभ था। थड़ा! भयानक गड़गड़ाहट के साथ नीचे गिरते उस स्तंभ के निशाने पर थे सम्राट मूंगा व सैनिक। नहीं, उफ! लेकिन इससे पहले कि वह स्तंभ कई लोगों का हत्यारा बन जाता, क्रिच! ऐन वक्त पर स्तंभ को जकड़ लिया शिकंजे ने, और इतना समय सम्राट मूंगा तथा अन्य लोगों के लिए वहां से हटने के लिए काफ़ी था। धड़ाम! सबकी निगाहें जा अटकी दम में विचरते गिलोयान पर। ओह, उस यान में है हमारा मददगार। मददगार यानी आक्रोश। हत्यारे, आक्रोश तेरी खूनी हरकत की सज़ा तुझे ज़रूर दिलवाएगा, और मैं तुझे तेरी उस हरकत की सज़ा यानी मौत देने के लिए तैयार खड़ा हूँ जो तूने सम्राट मूंगा को बचा कर की है। टमाक! आक्रोश ने न सिर्फ काला थार का वारी बचाया था, बल्कि बेहद फुर्ती से जवाबी वार भी किया था। सड़ाक! उफ! गिर कर संभलता काला थार उससे पूर्व ही उसे जकड़ती चली गई आक्रोश द्वारा फेंकी जंजीर। सर टक! उफ, ये जंजीर तो मेरी टांगों से लिपट गई है। इसी पल छत पर सम्राट मूंगा के नेतृत्व में सैनिकों का दल आ पहुंचा था। पकड़ लो इस शैतान को। अपना काम खत्म जान। आक्रोश वापस गिलोयान में उड़ चुका था। अपराधी पकड़ में आ चुका है, अब वे उसका इंतजाम स्वयं कर लेंगे। ओह, कौन था वो मददगार जो आया और अपना काम करके तुरंत ही चला गया। तत्पश्चात एक भरी सभा में कालाधार को सजा सुना दी गई। आज की हरकत से कालाधार ने मंगोल ग्रह पर रहने का अधिकार खो दिया, अतः इसे तड़ीपार घोषित कर ग्रह से निकाला जाता है। कालाधार को लेकर उड़ा मंगोल ग्रह का लड़ाकू यान। जो भी निकटतम ग्रह पड़े इसे वहां फेंक दो। वहां इसे जीवन मिलेगा या मौत, ये इसके भाग्य पर निर्भर करता है। धड़ाम! तो पाठ को दिल थाम लीजिए, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है एक कथानक जो आपको पलक तक झपकने का अवसर नहीं देगा। हैरत अंगेज था अगला पल, जिसने पलट दी कालाधार की काया। रहस्य में वह अद्भुत अंदाज में दीर्घाकार प्राप्त करता चला गया। वह शैतान लगभग 100 फुट ऊंचाई को छू गए। कालाधार के सारे बंधन ऐसे टूटते चले गए मानो कांच की चूड़ियाँ। ओह, ये कैसा परिवर्तन हो रहा है मुझ में। आसमान छूने लगा हूं मैं। धरती कितनी दूर हो गई है मुझसे। उफ, कहीं मेरा सिर आकाश से न टकरा जाए। खनाक कड़ाक! रहस्य और उत्तेजना के मारे कांपने लगा था काला थार। थोर एक वायु विहीन ग्रह, जिसे प्रकाश व ताप सूर्य से मिलता है, और जल की भी इस ग्रह पर कोई कमी नहीं है। किंतु फिर भी वायु विहीन वातावरण में जीवन की कल्पना करना असंभव ही है। लेकिन थोर निर्जन नहीं था। वायु विहीन धरती पर जीवन का बाग आबाद था। कुदरत का यह अनोखा करिश्मा कैसे संभव हुआ, ये हम आपको कथानक के अगले पन्नों में बताएंगे। आइए अभी देखते हैं उस मुसीबत को जो थौर वासियों के बीच अपने पांव पसार रही है। अचानक मुझे श्वास लेने में कठिनाई होने लगी है। दम घुटता महसूस हो रहा है।
मुझे श्वास के लिए लंबी सांस भरनी पड़ रही है। उफ, सांस लेने में हमें भी दिक्कत हो रही है। आह, क्या वातावरण में वायु खत्म हो रही है, या फिर क्या लिखा है? सारे महल में भी उधर महल में भी हड़कंप मच गया था। सम्राट, कुछ कीजिए सम्राट, हमें सांस लेने के लिए वायु नहीं मिल रही है। सम्राट, वातावरण से वायु गायब हो रही है। सम्राट थोरड़ के चौड़े माथे पर पड़ी थी परेशानी की लकीरें। थौर के इतिहास में पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। उफ, जितनी वायु फेफड़ों को मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है। आखिर वातावरण में अचानक वायु कम क्यों हो रही है? महामंत्री कराड़, कहीं वायु संयंत्र में तो कोई गड़बड़ी नहीं हो गई? अगर ऐसा है तो आपातकालीन वायु संयंत्र तुरंत चालू कर दो। मैं फ़ौरन पता लगाता हूँ सम्राट। महामंत्री कराड़ तुरंत वहाँ से चलेगा। सम्राट थोरड़ जनता को आश्वासन देने लगे, आप लोग धैर्य रखें। अगर वायु संयंत्र में कोई गड़बड़ी होगी तो महामंत्री कराड़ आपातकालीन वायु संयंत्र चालू कर देंगे। फिर थौर में वायु का प्रवाह सामान्य हो जाएगा। ये था थौर की वायु विहीन धरती पर वायु के संचार का रहस्य। वह वायु संयंत्र जो अन्य ग्रहों से वायु खींचकर थौर ग्रह पर वायु प्रवाहित करता था। मुख्य वायु संयंत्र बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। जितनी वायु हमारे ग्रह को चाहिए यह संयंत्र उतनी वायु भेज रहा है। फिर वायु की कमी क्यों हो रही है? महामंत्री जी, क्यों ना आपातकालीन संयंत्र को भी चालू कर दिया जाए? नहीं, ऐसा करने पर हमारी भूमि पर वायु का दाब बढ़ने से ग्रह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर सकता है। इसी पल जैसे कांप उठी धरती। धम! ओ, ये कैसा स्वर था? ऐसा लगा जैसे कोई पर्वत अपने स्थान से हिला। पर्वत के हिलने का स्वर पुनः गूंजा और इसी के साथ सबके हृदय बुरी तरह पसलियों पर चोट करने लगे। ग्रह की धरती पर कुछ असामान्य घट रहा है महामंत्री जी। आवाज़ उस दिशा से आई है, उस दिशा में आगे बढ़ो। ठीक तभी वहीं के वहीं जाम हो गए सबके कदम। चेहरे पड़ गए फक। उफ, ओ नहीं, असंभव। आंखें जो कुछ दिखा रही थी उस पर दिल और दिमाग विश्वास जो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन विश्वास तो करना ही था। सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से सामने जो था। मेरा नाम कालाधार है। कालाधार? ये तो पूरा दैत्य है। कालाधार को भी सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। सहज ही थॉर ने वायु की कमी का कारण समझ महामंत्री कराड़ को, ये इतना विशाल है कि वायु संयंत्र द्वारा वायु वातावरण में फैलाई जा रही सारी वायु का अकेले ही ग्रहण किया जा रहा है। उफ, गरज उठा महामंत्री कराड़। कालाधार, तुम्हें यहाँ से तुरंत जाना होगा। तुम्हारी यहाँ मौजूदगी हमारे नागरिकों को मुश्किल में डाल रही है। वो कैसे? हमारा ग्रह थौर एक वायु विहीन ग्रह है और जितनी वायु यहाँ मौजूद है उसे तुम अपनी सांस लेने में खर्च कर रहे हो। इससे पूरे ग्रह में वायु की ज़बरदस्त कमी हो गई है। ओह, तो इसलिए मुझे भी वायु पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है। लेकिन अगर थौर एक वायु विहीन ग्रह है तो फिर थौर पर मौजूद वायु कहाँ से आ रही है? ये बात हम तुम्हें नहीं बता सकते। तुम्हें बतानी होगी वरना मैं सबको कुचल डालूंगा। उफ, ये पागल जो कह रहा है कर दिखाएगा। इसे रोकने के लिए सेना को बुलाना होगा। महामंत्री कराड़ की उंगली ने चुपके से दबा दिया कमर पर लटके उस यंत्र का बटन, जिसकी प्रतिक्रिया सीधी थौर राजमहल में स्थित केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में हुई थी, जहाँ से संपूर्ण थौर ग्रह पर नजर रखी जाती थी। महाराज, ये तो आपातकालीन संकट का संकेत है जो महामंत्री कराड़ के यंत्र द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। अवश्य वायु संयंत्रों पर कोई खतरा मंडरा रहा है। हमें फौरन वहाँ का दृश्य दिखाओ। वैज्ञानिक तरण। वैज्ञानिक तरण के एक बटन दबाते ही रोशन हो उठी नियंत्रण कक्ष की स्क्रीन है। उफ, थौर पर यह दैत्य कहाँ से आ गया? कहीं यही तो थौर पर वायु की कमी का कारण नहीं है? वैज्ञानिक तरण, हम सेना लेकर इस शैतान का मुकाबला करने जा रहे हैं, किंतु इसे काबू में करने के लिए हमें अति शक्तिशाली बेहोशी की दवा चाहिए। उसे तुम जल्दी से जल्दी तैयार करो। इधर मौत धीरे धीरे महामंत्री कराड़ व अन्य सैनिकों की ओर बढ़ रही थी। हा 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 हा, अब भी समय है, बता दो वरना मारे जाओगे। थौर का जीवन बचाने के लिए कराड़ अपने प्राण भी हंसते हंसते नछावर कर देगा। और तभी एक ओर से तेज शोर उठा था। ओह, सम्राट सेना के साथ आ पहुंचे। अत्यधिक कठोर स्वर में गरजे थे सम्राट थोर। काला थार, तुम्हारी यहाँ उपस्थिति थौर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह बन गई है। तुम तुरंत यहाँ से किसी ऐसे स्थान पर चले जाओ जहाँ तुम्हें पर्याप्त मात्रा में वायु मिल सके। हरगिज़ नहीं, मुझे जितनी वायु मिल रही है उसमें मैं यहाँ जिंदा रह सकता हूँ। हा हा हा, ये दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा, इस पर अग्नि बरसाओ। ओ, उस वाहन को मुट्ठी में दबोच खिलौने की भांति कुचल डालने में काला थार को क्षण भर भी न लगा। थड़ाक! सैनिकों के शस्त्र काला थार को केवल मामूली जख्मी दे सके। मारो, टुकड़े टुकड़े कर डालो इस शैतान के। काला थार ने ली एक जबरदस्त लंबी सांस। वायु की कमी से बौखला गए सैनिक। ओह नहीं, ऐसे में तो दम घुट जाएगा हमारा। आक्रमण, इस पर आग्नेयास्त्र बरसाओ। किंतु आग्नेयास्त्रों के इस्तेमाल का मौका कहाँ दिया था काला थार ने उन्हें। काला थार की ताकत के आगे बौने हैं तुम्हारे समस्त हथियार। तुम्हें मारकर अब काला थार बनेगा थौर का सम्राट। हा 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 हा,
अनजाने में कालाधार की खोपड़ी सनसना गई। सम्राट थोरण की आवाज़ सुनकर, उफ, उससे पीछे हट जाओ मूर्ख। उस संयंत्र को कोई क्षति पहुंची तो तुम भी वायु के हवा में या दम तोड़ दोगे। ओह, तो वो संयंत्र ये है। उफ, उसे ये बताना ज़रूरी हो गया था। और इस दूसरे संयंत्र के चलने का आभास नहीं हो रहा। ये दूसरा संयंत्र क्यों बंद कर रखा तुमने? इसे भी चलाओ ताकि मुझे पर्याप्त मात्रा में वायु मिल सके। उफ, जब तक ये दैत्य ग्रह पर उपस्थित है, दूसरे संयंत्र को भी चालू कर देना ही श्रेष्ठ होगा। खट! दूसरा संयंत्र चालू होते ही वायु का दबाव सामान्य हो गया। अब तुम्हें मुझे अपना सम्राट घोषित करना होगा थोरड़, वरना मैं ये संयंत्र गिरा दूंगा, क्योंकि मेरा काम तो एक संयंत्र से भी चल सकता है। तभी जैसे बिजली सी कौन गई, ठाक! ओ ये क्या? इस संयंत्र से दूर हट जा राक्षस! ठाक! आक्रोश की यह ठोकर इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि कालाधार को हिला पाती, किंतु डर से बिलबिलाकर उसने वायु संयंत्र को जरूर छोड़ दिया था। आक्रोश, तुम मेरी राह में रोड़ा अटकाने यहाँ भी आ पहुंचे? कालाधार कौन है ये जो हमारी मदद के लिए यहाँ आ गया? क्या ये कालाधार का मुकाबला कर पाएगा? आक्रोश की कनपटियाँ आश्चर्य से सनसना रही थी। इसका कद आश्चर्यजनक रूप से इतना कैसे बढ़ गया? आक्रोश, मंगोल ग्रह पर तो मैं तुझसे मात खा गया था, लेकिन अब तू मेरा सामना नहीं कर पाएगा। हा हा हा। आक्रोश के हाथ से सनसनाई तश्तरियाँ। कालाधार पर्वत भी अपने विशाल होने का दावा करता है, लेकिन भूकंप के आगे वह भी बौना साबित होता है। और तेरे जैसे शैतानों के लिए आक्रोश भी भूकंप का ही दूसरा नाम है। नाक पर की गई चोट किसी भी प्राणी को क्षण भर के लिए बौखला सकती है। उफ! आक्रोश, इस शैतान के कारण थौर ग्रह पर हमारा जीवन संकट में पड़ गया है, क्योंकि वायु संयंत्र द्वारा खींची जा रही सारी वायु का कालाधार ही ग्रहण किए ले जा रहा है। मंगोल ग्रह पर हत्या पाप समझी जाती है, चाहे तो पापी की हत्या क्यों ना हो, लेकिन अब मैं इसे यहाँ पर जीवित नहीं छोड़ूंगा। आक्रोश के शक्तिशाली वार से तिलमिलाकर बौखला उठा कालाधार। सिर व कंधों के इस तीव्र झटके ने आक्रोश को हवा में उछाल दिया था। या! थौर के इस विशालकाय संयंत्र को नष्ट करने के लिए पागल हो गया था कालाधार। अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वायुसेन को घेर लिया भीड़ के सैलाब ने। नहीं, वायुसेन को मत तोड़ो, वरना हम सब तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। भड़क उठा आक्रोश, मैं इसे खत्म करूंगा। नहीं, जुल्मी के आगे सिर नहीं झुका सकता मैं। नहीं, हम तुम्हें ऐसा अनर्थ नहीं करने देंगे। भीड़ में से किसी ने नोच लिया उसका मास्क। ये मास्क मैंने सावधानीवश लगाया था, क्योंकि गिलो कक्ष में थौर से गड़बड़ी के संज्ञान मिलते ही मुझे उस गड़बड़ी का पता लगाने यहाँ आना था, और मेरे यंत्र मुझे बता रहे थे कि थौर वायु विहीन है। इसलिए फिलहाल इस मास्क के हटने से मुझे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि थौर पर वायु का इंतजाम है। लेकिन पलक झपकते ही एक और महान आश्चर्य से सामना हुआ थौरवासियों का। अरे, खुद भी दंग रह गया था आक्रोश। कालाधार की ऊंचाई तक आ पहुंचा था आक्रोश। उफ! चेहरे से मास्क उतारते ही मेरे जिस्म में यह अजीबोगरीब परिवर्तन आया, और अब आक्रोश को भी कालाधार की तरह वायु की ज़रूरत थी। अगर मैंने भरपूर श्वास भरी तो वायु की ज़बरदस्त कमी से थौरवासियों पर कहर टूट पड़ेगा। कालाधार, अब तेरे इस विशाल कद का रहस्य मेरी समझ में कुछ कुछ आ गया है, लेकिन पूरी तरह से तब आएगा जब मैं अपने किलोयान के रहस्य नामक यंत्र में देखूंगा। लेकिन उससे पहले तेरा अंत ज़रूरी है। धमाक! कालाधार को नीचे गिरता देख थौरवासियों ने में मची हलचल। भागो, यह हमारे ऊपर गिर रहा है। नहीं कालाधार, तुझे नीचे नहीं जाना है, बल्कि ऊपर जाना है, यानी यमलोक। थड़! क्रोध से थरथराते कालाधार ने अपनी भावों में समेट ली वह इमारत। आक्रोश, तू मुझे यहाँ का सम्राट बनने से कच नहीं रोक पाएगा। ठाक! कालाधार, अब हमारी टक्कर बराबरी की है। थम! वो तो शुक्र था कि खतरे की आशंका को देखते हुए आसपास की सभी इमारतें खाली हो गई थी। इस युद्ध में विजयी कौन होगा ये समय बताएगा। ओ! खून से नहा गया कालाधार। टूटी हुई इमारत से एक सरिया खींचकर आक्रोश ने कालाधार की आंख में घुसेड़ दिया। आई! तेरा जिंदा रहना समस्त मानवता के लिए भयानक खतरा है। क्रोध से बिलबिलाते कालाधार ने वायु संयंत्र की इमारत को ठोकर मारने के लिए कदम उठा दिए। आक्रोश, अगर मैं जीवित नहीं रहा तो थौर भी सांसें नहीं ले पाएगा। मैं वायु संयंत्र नष्ट कर दूंगा। तब एकाएक आक्रोश ने किया पंचक ऋषि गिलो की तिलिस्मी शक्ति का आह्वान। जय पंचक गुरु! नहीं कालाधार, अब और नहीं, अब और नहीं। भक्क से जल उठा कालाधार का जिस्म। नहीं! राख के ढेर में परिवर्तित होता चला गया कालाधार, और कालाधार की मौत के साथ ही स्तब्ध वातावरण में फैल गई खुशी की लहर। आक्रोश, हमें क्षमा कर दो। आक्रोश जिंदाबाद। लेकिन अब मैं अपनी सामान्य अवस्था में कैसे आ पाऊंगा? तब आक्रोश ने प्रकट किया गिलोयान, पहले मुझे यह रहस्य पता लगाना होगा कि कालाधार के बाद मुझ में यह परिवर्तन क्यों हुआ, जबकि इधर सम्राट, ये दवा तैयार हो गई है जिससे किसी के भी जिस्म को कुछ अवधि तक के लिए जड़ किया जा सकता है। अब उस दवा की ज़रूरत नहीं। महावैज्ञानिक करण, कालाधार मारा जा चुका है। आक्रोश गिलोयान के रहस्य नाम के यंत्र पर पढ़ रहा था उस रहस्य को। थोर एक वायुविहीन ग्रह है, किंतु यहाँ एक विशेष प्रकार की गैस है जो कि वृद्धि में सहायक है,
और वायु के साथ प्रतिक्रिया करके सीधे प्राणी के कद बढ़ाने वाली गति पर ग्रंथि पर असर करती है। परिणाम स्वरूप किसी भी प्राणी का कद आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाता है। आक्रोश की आंखों में झलकता आश्चर्य देख बोला महामंत्री कराड़। आक्रोश, तुम्हारा यंत्र सही बता रहा है। वास्तव में हम कभी बौने थे, यानी थौरवासी अंगूठे जितने छोटे कद के थे। हमारा जीवन चक्र बेहद छोटा था। कभी कभी तो अल्पायु थौरवासी जन्म के साथ ही मृत्यु के आगोश में समा जाते थे। किंतु हमारा विज्ञान बड़ा ही उन्नत व विकसित था। हमारे वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इसका कारण हमारे थौर का वायु विहीन है। वायु में जीवन कारक तत्व होते हैं जो जीवन को दीर्घायु बना सकते हैं। अगर थौर पर किसी तरह वायु का संचार हो सकता तो हमें दीर्घायु प्राप्त हो सकती थी। तब सम्राट थोरड़ के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वायु संयंत्र बनाने में सफलता प्राप्त कर ली, जो कि अन्य ग्रहों से वायु खींचने में सक्षम था। और ऐसा करते ही थौरवासियों में अद्भुत परिवर्तन हुआ था। वो ये क्या, हमारे कद एकाएक ही बढ़ने कैसे शुरू हो गए? लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद हमारे कद बढ़ने रुक गए थे और इस प्रकार हमने एक नए थौर का निर्माण किया। अब हमारा जीवन चक्र बढ़ चुका था, हम अल्पायु नहीं रहे थे। यही कारण है कि थौर पर आकर काला थार और तुम्हारा कद भी तुम्हारे शरीर के अनुपात के अनुसार एक निश्चित सीमा तक बढ़ा। ओह, और गिलोयान बता रहा है कि इस ग्रह की सीमा से बाहर निकलते ही मैं पुनः सामान्य हो जाऊंगा। किंतु जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा सम्राट तोरण कि तुम्हारी धरती पर चमकते इन बहुमूल्य पत्थरों का तुम्हें प्रयोग करना चाहिए। बहुमूल्य पत्थर? हाँ, ये चमकते पत्थर हीरे हैं, जो पृथ्वी के अलावा भी कई अन्य ग्रहों पर अमूल्य और किसी ग्रह की उन्नति में अद्भुत रूप से सहायक समझे जाते हैं। इन पत्थरों का प्रयोग तुम दूसरे विकसित ग्रहों से आवश्यक वस्तुओं के व्यापार के लिए कर सकते हो। आक्रोश के इस कथन के साथ ही सम्राट थोरण की भक्तियों में बल पड़ गए थे। ओह, अगर ये रहस्य आक्रोश के जरिए इस ग्रह से बाहर चला गया और काला थार जैसे दूसरे शैतानों ने यह रहस्य जानकर थौर पर आक्रमण कर दिया तो क्या भविष्य होगा थौर का? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आक्रोश, अब तुम इस रहस्य के साथ थौर से जिंदा नहीं जाओगे। नहीं, मैंने तुम्हारे शरीर पे एक ऐसी दवा प्रविष्ट करा दी है जिससे तुम एक जीते जागते पुतले बनकर रह जाओगे। नहीं, गद्दार! सम्राट, ये आपने क्या किया? मददगार के साथ दुश्मन जैसा सलूक। सम्राट तोरण के इस निर्णय से बगावत पर उतारू हो थौरवासियों को झेलना पड़ा सैनिकों का कहर। सम्राट की आज्ञा के आगे सर झुकाना प्रत्येक नागरिक का फर्ज है। सम्राट तोरण के आदेश पर आक्रोश को बंधनों में जकड़ दिया गया। फिर अब मैं इसे लेकर जा रहा हूँ थौर को सीमा पर स्थित रहस्यमय काले क्षेत्र पर। मेरा सारा शरीर सुन्न हो चुका है, जहाँ काले क्षेत्र की ज़बरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति में फंसकर आक्रोश हमेशा के लिए उसकी अनंत गहराइयों में समा जाएगा। उफ, मैं केवल सोच पा रहा हूँ, आंखों की पुतली तक भी नहीं हिला पा रहा हूँ मैं। ये था काला छिद्र। इसकी ज़बरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आसपास परिक्रमा करते हुए कई विशाल ग्रह भी इसकी परिधि में आ जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर उसकी अंतहीन गहराइयों में समा जाते हैं। काला छिद्र मतलब ब्लैक होल की बात हो रही है। सम्राट थोरण ने आक्रोश को लेकर छोड़ दिया था वहाँ जहाँ से कुछ ही समय बाद आक्रोश को पहुँच जाना था काले छिद्र की परिधि में। काले छिद्र की भयानकता को बखूबी जानता हूँ मैं। आज तक कोई पता नहीं लगा पाया इसका रहस्य। अलविदा आक्रोश। हा हा हा। आक्रोश तेजी के साथ बढ़ रहा था काले छिद्र की ओर, और उस परिधि में आने का मतलब था तूफान की रफ्तार से काले छिद्र की ओर खींचना, जहाँ उसे मिलनी थी सिर्फ और सिर्फ मौत। उसका जिस्म कई टुकड़ों में भी बदल सकता था। उफ, क्या करूँ? मैं अपनी आवाज़ खोने के कारण तिलिस्मी शक्तियों को भी नहीं बुला सकता, और जब तक पंचगुरु का आह्वान नहीं करूँगा कोई शक्ति मुझे नहीं मिलेगी। और आक्रोश महसूस कर रहा था इस सच्चाई को भी कि उसका कद आश्चर्यजनक रूप से सामान्य हो रहा था। और फिर सामने दिखाई पड़ गई काले चित्र की पर्दी। बचना असंभव है मेरा। मुझे अफसोस केवल इस बात का है कि गद्दार और विश्वासघाती सम्राट थोरण को मैं उसकी इस करनी की सज़ा नहीं दे पाया। कई कई कलाबाजियाँ खाता हुआ छूने ही वाला था काले चित्र की पर्दी को आक्रोश कि तभी इन हाथों ने थाम लिया उसे। किसी मौत का मुंह इतना बड़ा नहीं कि आक्रोश को इतनी आसानी से निगल सके। विस्मित हो उठा आक्रोश वह दृश्य देखकर। ओह, बादलों की टुकड़ी के वाहन पर सवार पंचक ऋषि स्वयं चले आए मेरी मदद करने। घबराओ नहीं पुत्र आक्रोश, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो और हम काले क्षेत्र की पर्दी से भी दूर हो रहे हैं। पंचक ऋषि के प्रताप से सम्राट तोरण द्वारा दी गई दवा का असर समाप्त हो गया। पंचक गुरु, आज इस शिष्य के प्राण आपके कारण ही बच सके। हमारे कारण नहीं, राजकुमारी सुरभि के कारण, जिसने अचानक तुम्हें देखने की इच्छा से तौर पर तुम्हारी तलाश शुरू कर दी थी। फिर तुम्हें संकट में देखकर हमें स्वयं ही तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आना पड़ा। किंतु पंचक गुरु, मार्कंड पर लौटने से पूर्व मुझे एक आवश्यक कार्य करना है। जबकि उधर उस छोटी सी चिंगारी ने बगावत का रूप ले लिया था थौर पर। आक्रोश के कारण ही सबकी जिंदगी शैतान काला थार से बच सकी थी। मित्र घाती सम्राट अब हमारा राजा नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आक्रोश पर जुल्म हुआ है। सम्राट थोरड़, गद्दी छोड़ो। ओह, महामंत्री कराड़ के नेतृत्व में प्रजा बगावत पर उतारू है। बगावत का सिर कुचलना थोरण को अच्छी तरह से आता है। आग उगल दो इन पर, सिर कुचल दो इस बगावत का। तभी कई सैनिकों की चीखें एक साथ गूंजी। निर्दोष प्रजा पर जुल्म की सजा देना आक्रोश आ गया। गद्दार!
आक्रोश, ये जिंदा कैसे बच गया? आक्रोश को जीवित देखकर प्रसन्नता से खिल गई महामंत्री कराड़ और सैकड़ों नागरिकों की बाँछें। आक्रोश, आक्रोश जिंदा है। आहा, आक्रोश जिंदा है। उफ, तेरे टुकड़े पहले ही क्यों ना कर दिए थे मैंने। तुझे खत्म करने के लिए तो मेरे टुकड़े भी पुनः जुड़ जाते शैतान। नीचे गिरने के साथ ही कई टुकड़ों में बदल गया सम्राट थोरण का जिस्म। सम्राट थोरण की मृत्यु के साथ ही बंद हो गई वह जंग। नीचे उतरा वह यान जिस पर सवार था आक्रोश। सम्राट थोरण को उसकी करनी का दंड मिल गया। महामंत्री कराण, थोर का शासन अब आप बखूबी संभाल लेंगे। नहीं आक्रोश, थोर में चुनाव कराऊंगा मैं, और चुनावों में जिसे चुना जाएगा वही होगा थोर का सम्राट। और इस प्रकार मानवता का रक्षक अब लौट रहा था गिलो महल की ओर। न जाने कब आएंगे वो पल जब जन्म लेगा नन्हा आक्रोश। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आक्रोश सीरीज़ के अगले कॉमिक में, जिसका नाम है ज़मीन खोर। तब तक के लिए धन्यवाद।